हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने खरसाली से गंगोत्री धाम की यात्रा कैसे की। सबसे पहले हम लोग खरसाली से उत्तरकाशी आए और ये देखिए रास्ते में आप देखिए प्राकृतिक सौंदर्य कितना अद्भुत है। ये नदी जिसमें जल थोड़ा कम है, यहाँ पे नदी में पानी कम है। और रास्ते देखिए आप कैसे हैं, कहीं पर तो बहुत अच्छा रास्ता था और कहीं पर बहुत ज़्यादा एकदम चट्टानें कटी हुई थी। तो खरसाली से उत्तरकाशी तक का रास्ता भी हमको ऐसा ही मिला, कहीं पर बहुत अच्छा और कहीं पर बहुत ख़राब। तो ये देखिए आप साथ में मेरे, ये रास्ते में हम लोगों को भगवान जी की डोली भी मिली, जो उत्तराखंड में बहुत दिखाई देती है कि भगवान जी का डोला लेके जा रहे होते हैं लोग। तो हमने भी अपने आँखों से इसका दर्शन किया और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ चाय नाश्ता करने के लिए रुके। रास्ता बहुत अच्छा कटा, प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक था और हवा भी ठंडी चल रही थी। अब प्लेन से जो पहाड़ पे जाएगा उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कितनी खूबसूरती है एकदम। और रास्ते तो घुमावदार पहाड़ के होते ही हैं, तो मैंने तो उल्टी की दवाई खा रखी थी ताकि मुझे पहाड़ी रास्ते पे उल्टी ना हो। उल्टी हो जाती है ना तो फिर रास्ते का मज़ा नहीं ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग जब सुबह 8-9 बजे के आसपास खरसाली से चले हैं और शाम को 5-6 बजे हम लोग उत्तरकाशी पहुंच गए। उत्तरकाशी भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए बीच में नदी है और नदी के दोनों तरफ बस्ती है और काफ़ी बड़ा शहर है उत्तरकाशी। और दूसरे दिन हम लोग सुबह 3:30 बजे उठ गए, क्योंकि हम लोगों का ये प्रोग्राम था कि हम लोग 4:30 बजे तक किसी भी हाल में गंगोत्री धाम के लिए निकल जाएं, नहीं तो देर हो जाएगी। और ये देखिए एकदम सुबह सुबह हम लोग गंगोत्री धाम के लिए निकल पड़े। अभी तो रात ही है समझ लीजिए, लाइटें सब जगह जली हुई है और रास्ते में धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगी। और ये देखिए साथ ही साथ हमारे नदी भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। अद्भुत सौंदर्य था, एकदम देख करके मन खुश हो गया और मन को एक बहुत शांति मिल रही थी यहाँ पर आकर के। आँखों में मन कर रहा था कि सब कुछ कैद कर लो, इतना सुंदर दृश्य था। और धीरे 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 अब देखिए रोशनी पूरी हो गई और आप लोग भी मेरे साथ देखिए। मैं आपको शब्दों में कितना बता पाऊँगी, आप लोग खुद से महसूस करिए कि हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा। और ये देखिए हम लोगों को क्या दिखा, रास्ते में भीड़ दिखी हम लोगों को। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक भी मिला तो गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, तो मैंने भीड़ों की भी वीडियो बना ली जो मुझे बहुत प्यारी लगी। और बहुत सारी भीड़ थी। इन्हीं से जो ऊन बनता है वो एकदम प्योर ऊन होता है। और चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और देखिए ठंड है रास्ते में, लेकिन बहुत ठंड नहीं है, आपका एक स्वेटर से काम चल जाएगा। इस तरह से हम लोग के साथ नदी भी चल रही है और हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। और ये देखिए हम लोग अब गंगोत्री धाम पहुंच गए, लगभग 4-5 घंटे हम लोगों को लगे। और यहाँ पर ठंड थी, यहाँ पर काफ़ी हवा चल रही थी और ये देखिए काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पर। आप देखिए हवा से कैसे लोगों के कपड़े उड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको स्वेटर शॉल सब लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बहुत सुंदर जगह थी, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर भी व्हील चेयर की व्यवस्था थी ताकि जो लोग ना चल पाए हैं वो लोग व्हील चेयर के माध्यम से गंगोत्री तक पहुँच जाए। हालांकि यहाँ पे बहुत चलना नहीं था, मुश्किल से अगर होगा तो आधा किलोमीटर, लेकिन फिर भी जिन लोग को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है वो लोग व्हील चेयर के माध्यम से गंगोत्री तक पहुँच सकते हैं। और रास्ते में हम लोगों ने गंगा जल के लिए केन लिया, जिसमें हम लोग ने गंगोत्री धाम से गंगा जल भरा और ये पीतल के लोटे में जल लिया, जिसको रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए सील बंद करवा के रखा। और ये मंदिर का मार्ग है, इसमें हम लोग आगे बढ़े। और यहाँ से आगे बढ़ो तो नदी को देखते ही रहने का मन कर रहा था, रुक करके प्राकृतिक सौंदर्य को देखो। और नदी की कलकल आवाज़ जो है बहुत अच्छी लग रही थी, तो काफ़ी देर तक तो हम लोग आगे बढ़ के नदी के पास में ही खड़े रहे और नदी का आनंद लेने लगे बहुत देर तक। ये देखिए आप लोग भी कितने वेग से यहाँ पर नदी बह रही है और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं इसमें। देखिए हम लोग काफ़ी देर तक यहीं पर खड़े रहे। और ये देखिए आसपास कितने सुंदर यहाँ पर मकान बने हुए हैं। मकान क्या, होटल बने हुए हैं जहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं। लेकिन हम लोगों का तो उत्तरकाशी में ही रुकने का है, हम लोग रात को लौट जाएंगे, शाम को लौट जाएंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पर आपको पर्याप्त सुविधा है अगर आप रात में यहाँ रुकना चाहें तो। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने स्नान किया, हालांकि नदी का जल बहुत ठंडा था,
एकदम बर्फ़ के समान नदी का पानी था जिसमें कोई भी ज़्यादा देर तक खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यमुनोत्री का जल ठंडा था, लेकिन यमुनोत्री से भी गंगोत्री का जल ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पर नहाकर पूजा करके फिर हम लोग ने आगे की यात्रा शुरू की। और गंगोत्री से ये एक एक स्टॉल हम दोनों ने ख़रीदा कि ना यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी। और अब हम लोग वापस लौट रहे हैं, और वापस लौटते समय हम लोग एक मंदिर और गए, मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी बहुत सुंदर मंदिर था। तो इस मंदिर का नाम है श्री कल्प केदार मंदिर। ये धराली में है, और ये मंदिर बाहर से खुले में ही है। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है। मंदिर आपको जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही है। और सामने में सीढ़ी से नीचे उतर के शिवलिंग है, उसके दर्शन किए, बहुत ही सुंदर था। और ये इसी के ठीक बगल में गंगा नदी बह रही थी, और गंगा नदी बहुत तेज़ यहाँ पे धार थी गंगा नदी की। मैं तो थोड़ा हिम्मत करके सीढ़ियों से नीचे उतर कर नदी के पास तक चली गई थी। हालांकि बाद में मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने पे ऐसा लग रहा था कि नदी के साथ साथ सब चीज़ खिसक रही है। तो देखिए इस मंदिर के आसपास का नज़ारा भी कितना सुंदर है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, और ये बादल पहाड़ों पर ऐसा लग रहा था जैसे उड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी गंगोत्री धाम की यात्रा संपन्न हुई। और हम लोग जो सुबह जल्दी उठ करके गंगोत्री के लिए निकले थे ना, उसका फ़ायदा हमको ये हुआ कि शाम को हम लोग टाइम से लौट पाए। 5 बजे तक हम लोग वापस अपने होटल में उत्तरकाशी पहुंच गए थे। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के लिए हम लोगों ने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू एक पैकेज लिया था, जिसमें हमको एक गाड़ी और ड्राइवर और रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध थी। तो अब होटल में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, मैं होटल की बालकनी से आपको अभी उत्तरकाशी का व्यू दिखाऊं। कितनी सुंदर जगह है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए आप लोग भी। और अब हम लोग भी चाय पीते हैं और अपनी थकान दूर करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब हम लोग केदारनाथ की यात्रा करेंगे। आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।